नमस्कार। हमारे YouTube चैनल प्रकृति संस्कृति चिकित्सा में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताने वाला हूँ कि सभी देवों में गणेश भगवान को ही प्रथम पूजनीय क्यों माना जाता है। तो आइए आज जानते हैं कि प्रथम होने का श्रेय किसको जाता है और किसके द्वारा ये प्रथम माने गए हैं। एक बार देवताओं की एक बार मीटिंग हो रही थी। उसमें ये निर्णय लिया जाना था कि सबसे महत्वपूर्ण या सबसे बलशाली या सबसे आधिपत्य वाले देव कौन हैं। तो ऐसे तो 33 कोटि देवी देवता हैं गाय माता के शरीर में, तो सभी का वर्णन, सभी का इम्पोर्टेंस तो है ही अपने जीवन में। तो उन लोगों के बीच में मात्र मैं 3 या 4 देवी देवताओं का वर्णन करूंगा, क्योंकि इससे पहले काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, जो हमारे जीवन में डायरेक्ट हम इनसे प्रभावित होते हैं। जैसे कि खाना खाते हैं, किसी भी जीवन को सुचारू रूप से चलने के लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए और भोजन चाहिए। तो जब ये बातों में, इन प्रावधान में यही समझ में आ रहा था कि कौन देवी देवताओं को सर्वश्रेष्ठ माना जाए। तो सबसे पहले आज मैं बात करूंगा पवन देव। पवन देव जो हैं वो वायु के देवता माने जाते हैं, जो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हैं कि हम उसके बिना एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकते। तो जब पवन देव के बारे में हुआ कि ये सर्वश्रेष्ठ माना जाए, तो पवन देव हुआ कि भाई आप अपना प्रभाव बताइए, आपको क्यों सर्वश्रेष्ठ माना जाए। तो इन्होंने कहा कि हम तो सभी प्राणियों के लिए प्राण वायु हैं, हमारे बिना कोई भी मनुष्य इस धरती पे जिंदा नहीं रह सकता, और हमारा अगर विकराल रूप आ जाए तो मैं मिनटों में पृथ्वी को उलट पलट करके रख सकती हूँ। तो हुआ कि सही बात है, चलिए इसी आधार पर आपको सर्वश्रेष्ठ माना जाए। तब तक वरुण देव को बारी आई। वरुण देव ने भी अपनी बताई कि हमारे द्वारा भी प्राणियों की रक्षा होती है। हम न रहें, जल न रहे तो प्राणी का इस पृथ्वी पर बचना मुश्किल हो जाएगा। रही बात पवन देव जैसे कहर बरसाने की, तो मैं भी इनसे कम नहीं हूँ कि क्यों मैं भी चाहूँ तो प्रलय मिनटों में, बाढ़ के रूप में, वर्षा के रूप में इतना प्रलय कर सकती हूँ कि क्षण भर में प्रलय सृष्टि जो है नष्ट हो जाएगा। तो बाकी चलिए, आप भी तो हैं, महत्वपूर्ण हैं, आपके बिना भी जीवन की सृष्टि पॉसिबल नहीं है। तब बात आई कि अग्निदेव बोले कि अगर मैं नहीं रहूँगा, मेरा प्रभाव अगर खत्म हो गया, तो आप लोगों को भोजन कहाँ से मिलेगा। यानी सभी स्वर्ग में उपस्थित जितने भी देवी गण हैं, देवता गण हैं, सबका भोजन तो हम ही के द्वारा मिलता है। अगर हम ही रुष्ट हो जाए या हम नाराज हो जाएं, तो सृष्टि के रचयिता, संहारकर्ता, पालनकर्ता बचेगा ही नहीं। तो फिर कैसे संभव है। रही बात प्रलय करने की, तो हमारी भी इन लोगों से कम नहीं है। अगर मेरी प्रलय स्टार्ट हो जाती है, आग लग जाती है या आग लग जाएगी, तो पूरा संसार, सृष्टि नष्ट हो जाएगा। कुल मिला के ये तय नहीं हो पाया था कि आखिर में किसको सर्वश्रेष्ठ मानूं। तब सभी देवों ने मिलकर एक विचार बनाया कि चलिए इसका समाधान देवों के देव, महादेव शंकर भगवान के पास चला जाए। शायद उनके पास इसका कुछ सॉल्यूशन हो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ किसको माना जाए। सभी देवतागण लोग पहुँचे कैलाश पर्वत पर, जहाँ पर शंकर भगवान माता पार्वती के साथ में विराजमान थे। वहाँ पर देख के शंकर भगवान बोले, भाई सभी देवों को एक बार आना, समझ में नहीं आता क्या हो गया। उन्होंने बताया कि कुछ हुआ नहीं है पृथ्वी पर, बस हम लोगों के बीच में एक उफापोह की स्थिति बने हुआ है कि सर्वश्रेष्ठ कौन है।
शंकर भगवान मुस्कुराए, बोले बस इतनी सी छोटी सी बात, चलिए आज हो जाएगा। तो उन्होंने आदेश दिया कि ठीक है, सर्वश्रेष्ठ वही देव माना जाएगा जो पृथ्वी का एक परिक्रमा करके मेरे पास जो सबसे पहले आएगा उसी को सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। वहाँ पर उपस्थित सभी देव अपने अपने सवारी को लेकर उड़ान भरे और पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। वहीं पर गणेश भगवान अपने मूषक के साथ, जो उनकी सवारी थी, उनके साथ में वहीं पे भ्रमण करके घूम रहे थे अपने माता पिता को। जिस तरह से विशाल काय शरीर है गणेश भगवान का और उनका सवारी जो है मूषक कितना छोटा है, फिर भी चमत्कार देखिए, वो भगवान को सहित 4, 5, 7 परिक्रमा करके बैठे हुए थे। शंकर भगवान को ये समझ में नहीं आया कि सभी देव लोग चले गए, ये कहाँ यहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने पूछा, क्यों गणेश जी, आपको सर्वश्रेष्ठ देवताओं में शामिल होने का नहीं है क्या? बोला नहीं, क्यों पिताजी, बिल्कुल है। तो बोला कि जब सभी देव लोग पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चले गए तो आप यहाँ पे अभी उछल कूद करके घूम रहे हैं, मेरे परिक्रमा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मैं तो पिताजी 1 नहीं 7 परिक्रमा कर लिया। किसका परिक्रमा किया? बोले हमारी माता जी और आप दोनों, आपका सवारी नंदी बाबा हैं जो धर्म का सूचक हैं, और हमारी माता गौरी गाय माता पे विराजमान हैं, उनकी परिक्रमा मैंने 7 बार कर ली। तो जो पूरे ब्रह्मांड को अपने शरीर में धारण कर रहे हैं, जब उनकी परिक्रमा मैंने 7 बार कर ली तो फिर पूरे पृथ्वी को परिक्रमा करने का कोई मतलब नहीं है। मैं तो पूरे ब्रह्मांड का 7 बार कर लिया, प्लस माता पिता, आप दोनों माता पिता का भी मैंने प्रदक्षिणा कर लिया। तो ये तो मेरा बोनस पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि भगवान से भी ऊपर माता पिता को माना गया है। इस तरह से शंकर भगवान मुस्कुराए, वर्षा होने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी, पुष्प की, और फिर उनको सर्वश्रेष्ठ शब्दध्वनि से सम्मानित किया गया, सम्मान दिया गया और बोला गया कि जाइए, आज से आपकी पूजा सबसे पहले होगी। जिस घर में आपकी पूजा पहले ना हो वो पूजा अधूरी मानी जाएगी। तो आज भी आप देखते होंगे कि कोई भी शुभ कार्यक्रम हमारे घर पे होता है या कहीं पे भी होता है तो सबसे पहले गाय के गोबर से इस स्थान को लीपा जाता है, बैक्टीरिया फ्री किया जाता है। कितने कारण हैं। और इसके बाद गणेश भगवान की सबसे पहले आवाहना होती है, पूजा होती है, तब फिर बाकी पूजाओं की विधि स्टार्ट होता है। तो चलिए, आप समझ सकते हैं कि गाय माता हमारी जब देवों को उत्पत्ति कर सकती हैं, अपने शरीर में धारण कर सकती हैं और उनको सबसे पूजनीय बना सकती हैं, तो ऐसे गौ माता को हम लोग क्यों तिरस्कृत कर रहे हैं? कब हम सुधरेंगे? कम से कम गौ माता को तिरस्कृत मत करिए, रोड पर मत छोड़िए, क्योंकि उनका जीवन जब तक रहेगा हमारा सृष्टि रहेगा, अन्यथा विनाश होने में समय नहीं लगेगा। आग्रह है, आप लोग गौ माता के साथ प्रेम करिए, गौ माता सब आपको पूरा करेंगी। धन्यवाद। जय गौ माता।